जय हिंद, जय भारत। पुलिस की आवाज न्यूज आज फिर आप सबके सामने, और हम खड़े हैं आज भूतेश्वर चौराहे पर। और भूतेश्वर चौराहे पर मुद्दा है, पूछता है मथुरा 5 साल कितना हुआ विकास। मथुरा में सिर्फ विकास की रेवड़ी बची या जमीनी हकीकत पर हुआ काम। आइए, यहाँ के कुछ समाजसेवी लोग हैं, इनसे ही कहते हैं, क्योंकि अक्सर अधिकारी जब मेरी वीडियो देखते हैं और नेता वीडियो देखते हैं तो कहते हैं कि पत्रकार महोदय तो शायद किसी जमाने की खुन्नस निकाल रहे हैं हमसे। लेकिन यहाँ कुछ समाजसेवी लोग हैं जो जनता के बीच रहते हैं, जो आम पब्लिक के बीच रहते हैं, जो जनता की समस्याएं, मूलभूत समस्याएं उनको उठाते रहते हैं। यहाँ पे ये लोग हैं, जाने माने चेहरे हैं सभी के, और जन्मभूमि का भी केस चल रहा है। ये हमारे दलितों के लिए भी लड़ते रहते हैं। मतलब हर बंदा उस कौम से जुड़ा हुआ है, उस चीज से जुड़ा हुआ है जो आम पब्लिक की होनी चाहिए। सर, चुनाव आ चुके हैं, बिगुल बच चुका है। निश्चित 5 साल नगर निगम के कैसे जीते? निश्चित तौर पर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये अधिकारियों का निगम रहा जिन्होंने केवल और केवल अपनी मर्जी से पूरी निगम चलाई, और योग्यता के पैमाने पर मेयर साहब निश्चित तौर पर खड़े नहीं उतरे। उसका मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ। निश्चित तौर पर अगर अधिकारियों की सरकार नहीं होती तो मेयर की चलती। मेयर की किसी विषय पर नहीं चली, क्योंकि अधिकारियों ने किसी भी जगह का मेंटेनेंस नहीं कराया। आपके बैक में ही दिख रहा है ये 41.5 लाख का निर्माण। 41.5 लाख के निर्माण में मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, सामने तालाबंद है और वहाँ कोई पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। 41.5 लाख में तो हम अपने घर में 1.5 लाख का आरओ प्लांट और लाइनें डलवा लेंगे। और यहाँ इतना बड़ा लगाने के पश्चात भी जन्मभूमि जो श्रद्धा का केंद्र है, लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो आते हैं, उनके लिए पानी की भूतेश्वर पर व्यवस्था नहीं है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य का विषय और क्या होगा। लगातार नई चीजों को खरीदने में तो अधिकारियों का ध्यान जाता है। उसका लक्ष्य एक ही है, क्योंकि उसमें कमीशन मिलता है, और उससे ज्यादा मेंटेनेंस किसी भी प्रकार से करने में उनका कोई ध्यान नहीं है। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने गोवर्धन चौराहे पर मुद्दा उठाया था शौचालय का, जो आम जनमानस की समस्याएं हैं। 5 साल नगर निगम को, मथुरा वृंदावन को हो चुके, धर्म नगरी है। क्या कहीं भी आज बहन बेटी हमारी निकलती हैं रोड पे, क्या उनके लिए शौचालय की कहीं व्यवस्था है? पानी पीने की कहीं व्यवस्था है? कहीं बैठने की कोई व्यवस्था है? कुछ ऐसे नगर निगम होने के बाद क्या बदलाव हुआ मथुरा में? देखिए, पहले धर्मार्थ तो लोग प्याऊ लगाया करते थे, लेकिन निश्चित तौर पर आज आप देख लीजिए मथुरा शहर में एक भी प्याऊ नहीं है। मैं चैलेंज से और दावे से कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर मथुरा शहर में एक भी प्याऊ नजर आ जाए तो मैं आपको 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। अक्सर देखा गया है कि कोई भी आप धार्मिक कार्य करो तो अधिकारी कहते हैं इसकी पहले परमिशन लो, फिर इसकी फीस जमा करो, इसके बाद ये करोगे। भंडारा भी आप अगर गरीबों को खिलाने के लिए भी करते हो तो पहले 5100 रुपये नगर निगम को दो। तो कूड़ा करते हैं, तो कूड़ा तो ये महोदय, ये एक शौचालय बना हुआ है आपके सामने, टूटा पड़ा है। मैं यही देख रहा था कि 41.5 लाख रुपए की योजना के पश्चात भी, यह पूर्व भी बना हुआ था, सिर्फ जीर्णोद्धार हुआ है। जीर्णोद्धार के बाद भी मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस कौन करेगा भाई? नगर निगम बनने के पश्चात में क्या सिर्फ एक ही काम होगा कि खरीदो और कमीशन खाओ? भाई पुरानी चीजों का मेंटेनेंस कौन करेगा? ऐसा तो मैं भी खरीद सकता हूँ भाई। यहाँ पे इन्होंने एक शौचालय ये बना रखा है, एक पीछे और थोड़ा सा 4 कदम पे, लेकिन ताले सब में लगे रहते हैं। ये निश्चित तौर पर मेंटेनेंस का ही विषय है, क्योंकि मेंटेनेंस के नाम पर इन जगह जो आदमी नियुक्त है, कर्मचारी नियुक्त है, उनको पैसा भी जाता है। अब ये अधिकारियों से पूछना चाहिए वह पैसा किस मद में और कहाँ जा रहा है, और वो आदमी कहाँ है जिनकी इन जगह पर नियुक्ति हुई है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा घोटाला तो मथुरा में हुआ है निगम में, क्योंकि निश्चित रूप से हजारों करोड़ रुपए मथुरा में आने के पश्चात भी आज धरातल में देखने के लिए जाम की समस्या वहीं की वहीं, मंकी सफारी हवा में, और इससे ज्यादा यमुना जी की स्थिति आप देख ही रहे हैं। नाले, भाई नाले डालने का अधिकार नगर निगम को यमुना जी का। ये मैं एक बार कहूँगा, देखिए ये वाला जो नाला है ना, ये पॉलिटेक्निक का है। ये वाला नाला आपका अम्बा खार वाला है। ये वाला नाला पॉलिटेक्निक से आगे का है यही पॉलिटेक्निक वाला ही। मैं वही ये हाल है। मैं वही कह रहा था कि अगर हम कहीं गंदगी करते हैं तो नगर निगम हमारा चालान करता है जी।
लेकिन वही नगर निगम इन नालों को किस कैपेसिटी में, किसके आदेश से यमुना जी में डाल रहा है? क्या उनसे हेमा मालिनी जी तो बोल रही है मैंने 14 में से 20 बंद कर दिया, 4 बाकी हैं। देखिए, हेमा मालिनी जी के साथ में समस्या कुछ ऐसी है कि जो जानकारी उनको उपलब्ध कराई जाती है वह उतना ही पैसा रख पाती हैं। निश्चित तौर पर हमने भी यमुना जी की समस्या रखी थी। 350 करोड़ की योजना ये कोसी में छाता में चालू कराई थी, जो आज तक पूर्ण नहीं हुई है। वह हेमा जी के कार्यकाल में ही शुरू हुई थी, लेकिन आज 5 वर्ष उपरांत भी कई योजना चल रही है, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती। जी के तो 5 साल पहले भी हो गए, अब फिर दूसरी 5 साल खत्म होने वाली है। नहीं, वह फिर चुनाव लड़ने की कह रही हैं, तो निश्चित तौर पर मैं यह नहीं समझ पाता कि क्या चुनाव लड़ने के लिए वादे किए जाते हैं। भाई, वादे पूरे कौन करेगा? निश्चित तौर पर वादों को पूरा भी करना चाहिए। वादों को पूरा करना चाहिए। देखिए, समस्या क्या है हमारे देश में? समस्या ये है कि सिर्फ और सिर्फ वादों की सरकार या काम करने वाला मेयर। सही। सबसे पहले तो मैं पुलिस की आवाज़ के जो आप दीपक सारस्वत जी और साथी हमारे, उन सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। और चुनाव सामने है, मुझे लगता है आपको ही विषय चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि जनता ने मूड बना लिया है। जो लोग वायदे करते हैं, वायदे किए भी जाते हैं और वायदे निभाए भी जाते हैं। जिस प्रकार से अरबों रुपए का बजट इन 5 सालों में इन लोगों ने एक तरीके से अपनी भरपाई करी है, और सामने आपके सामने देख रहे हैं, वर्तमान में ही देख रहे हैं आप। ये माथुर साहब के ज़माने में बनी थी, विधायक जी जो कांग्रेस के विधायक थे, उनकी निधि से ये प्याऊ बनी थी 2010 में। उसके बाद आप इसमें पत्थर देखिए किसका लगा हुआ है, किसी को आवंटन कर दिया है। वो भी बेचारे नाम कमा के एनजीओ चला रहे होंगे, और समाज सेवी भी कम नहीं हमारे यहाँ। वो अपना पत्थर लगा गए और वो कहीं बजट ले रहे होंगे सरकार से। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कॉमनवेल्थ खेल के दौरान बना था ये शौचालय। वो है, इसमें आप जाकर के देखें, अंदर एक व्यक्ति अभी मैं देख के आया, सो रहा है। ये रहने के लिए बना हुआ है, रहने के लिए सो रहा है भाई। अब देखिए, ये हाल है। नई बात महोदय, इधर आइए थोड़ा, आपके सामने ही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तरफ आप कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के युद्ध लड़ रहे हैं, और एक तरफ हमारे मथुरा में नगर निगम ये हाल कर रहा है। कैसे होगी? नहीं, हिंदूवादी सरकार है साहब। नहीं, मैं देखो इस बात को नहीं मानता। वो हिंदू है ही नहीं, उनको भगवानों से कोई मतलब नहीं, उनको खाली सत्ता में आने से मतलब है। वो भगवान के नाम पर व्यापार करते हैं भैया, भगवान के नाम पर उनकी दुकान चल रही है, और वो दुकान शीघ्र से शीघ्र बंद होने वाली है। मैं आपको इसी चुनाव में बता दूंगा, नगर निगम के महानगर निगम में इनका बोरिया बिस्तर हटने वाला है। लेकिन उसका परिणाम देखिए पहले आप। सरकार किसी की भी आय से कोई मतलब नहीं। मथुरा के ब्रजवासियों ने मन बना लिया है, शहर के लोगों ने। देखिए, आरो ब्रांड है, समाजवादी की सरकार में बना था। ये सरकार कितनी पूर्वाग्रह रखती है सरकारों के खिलाफ। अरे भाई, सरकार तो सरकार होती है, जो पूर्व की सरकार है उधर ही चलते हैं आरो प्लांट भाई। देखिए, मतलब विकास के नाम पर किस तरह से लोगों के साथ छलावा किया जाता है। और आज मैं इन समाज सेवियों को वहीं ले जाऊंगा कि देखिए कितना बढ़िया विकास हो रहा है। ये प्लांट नगर निगम पालिका थी जब का बना हुआ है। ये समाजवादी सरकार में बना था। हाँ, 1 रुपए में पानी मिलता था। ये समाजवादी सरकार का जनहितकारी कार्य था। नगर निगम कहता है, नगर पालिका कहती है हमने बनवाया। नहीं, अरे वो एजेंसी होती है भाई। सरकार अब कोई मुख्यमंत्री सीधा आकर के तो पैसा नहीं दे सकता। डेमोक्रेसी व्यवस्था है, लोकतंत्र है भाई। यहाँ तमाम विभाग किसके लिए 35-50 विभाग होते हैं, वो काम करते हैं अपना। और अतिक्रमण के नाम पर आप देखिए, मैं आपको बताऊँ, अभी ये नाला 6 महीने पहले बनाया, उससे पहले एक मंदिर बन गया यहाँ पर। देखिए आप, यहाँ पर ये आस्था, पहले हमारे यहाँ मंदिरों की कमी थोड़ी थी। अभी आप देखिए, पीपल के नीचे ये शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, और अब यहाँ पर एक मंदिर कर दिया किसी ने। देखो ये अतिक्रमण, लेकिन अतिक्रमण नहीं दिखता। ये तो चलती रहती है। ये क्या है? ये कौन, किसने लगवाया है? ये सरकार ने लगवाया है, ये नगर निगम ने लगवाया है, नगर निगम के कर्मचारियों ने लगवाया है। और ये उनकी मनसा ठीक नहीं है, भैया भी बता रहे थे। ये प्रशासनिक अधिकारियों की सरकार रही, नगर निगम में उनका शासन रहा, और जनप्रतिनिधियों का मैं समझता हूँ कोई प्रभाव नहीं रहा। जनप्रतिनिधियों की हिस्सी बांट हुई, 70 वार्डों में ये तय हो गया, तुम्हारे वार्ड में इतना काम कराना है, आप चुप रहिए। हमने तो कोई बोर्ड की बैठक नहीं देखी, हमने कभी सदन में बात करते हुए किसी पार्षद को नहीं देखा, और हम देख रहे हैं सड़क पर कैसा काम हो रहा है। तो अब एक नियम और बना दिया नगर निगम ने, मैं मुंह पे कह रहा हूँ कि नगर निगम की कोई भी कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें मीडिया नहीं जाएगी अंदर। क्यों जी? निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मथुरा की जनता से यह जरूर कहना चाहूँगा, निश्चित तौर पर, क्योंकि नगर निगम जो बना है वो नगर पालिका नहीं है। नगर निगम बनने के पश्चात में एक पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति की जरूरत इस नगर निगम मेयर की सीट के लिए है। वो जो भी चुने, किसी भी पार्टी का चुने, लेकिन निश्चित तौर पर वह इतना योग्य जरूर हो कि वह अधिकारियों पे अंकुश लगा सके
पैसे की बंदरबाट रोक सके। एक चीज बता दीजिए मुझे, एक चीज बता दीजिए, चुनाव से पहले सब कहेंगे कि साहब मैं ऐसा काम करा दूंगा, ऐसे ही इस साल भी हुआ था 5 में, अब क्या कहेंगे, कैसे हो जाएगा? यह जनता लोकतंत्र के तहत चुनती है, यह उनका अधिकार है। सही और गलत को देखने का भी फैसला जनता को ही करना पड़ेगा। मैं सहमत है इनकी बातों से। सर्वप्रथम तो मैं पुलिस की आवाज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार जन मुद्दों को उठाते जा रहे हैं। जैसे कि आपने नए बस स्टैंड का मुद्दा उठाया, गोवर्धन चौराहे का आपने मुद्दा उठाया, उसका जो सौंदर्यीकरण का जो बंदरबाट हुई थी या जो भी कारण था, और इसके अलावा आपने जो मुद्दा उठाया कि कृष्णनगर क्षेत्र में कहीं भी कोई बाथरूम नहीं है पूरे क्षेत्र में, और ये कहते हैं कि गंदगी ना करें, नहीं है। और आज आप देखने को आ रहे हैं, पर्टिकुलर हम उस वक्त बात कर रहे थे एक क्षेत्र की, अगर आप देखें पूरे मथुरा में कहीं भी आपको बाथरूम नहीं मिलेंगे। बहुत ही नज़दीक, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर भी नहीं है, श्री कृष्ण जन्म स्थान है, वहाँ भी लोग भटकते रहते हैं बाहर से आने वाले तीर्थयात्री। और मैं ये आप सभी से ये बात कहना चाहता हूँ कि महानगर पालिका, ये नगर पालिका नहीं है, महानगर पालिका है, आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ नहीं कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। सड़कें उस गली में बनी नहीं है, खरंजे हैं ही नहीं, नालियाँ हैं ही नहीं, लाइटें हैं ही नहीं, और आप वहाँ से टैक्स लेते हैं। टैक्स के लिए आपकी टीम जाती है, और ये एक नहीं कई क्षेत्र हैं। आप यहाँ जाके देखेंगे वहाँ के लोग नारकीय जीवन को मजबूर हैं, जबकि महानगर पालिका हम कहते हैं। टैक्स के लिए आपने कई क्यों ना टैक्स बढ़ा दिया, आप हर जगह पे जो है नोटिस भेज रहे हैं। कोई कहता है कि मेरे यहाँ मुश्किल से 500 रुपये आता था, अब वहाँ 5000 रुपये का टैक्स आपने कर दिया। सुविधाएं आप क्या दे रहे हैं? टैक्स की बात करूं तो कुछ होटलों पे मथुरा के अधिकारी इतने मेहरबान हैं नगर निगम के कि उन्होंने नामात्र होटलों जैसी जगह पे जहाँ के व्यवसाय होता है, करोड़ों रुपए की इनकम होती है साल की, उनको ना बराबर टैक्स दे रखा है, और कुछ तो टैक्स फ्री भी कर रखे हैं। देखिए, इसका कारण भी आप लोग मीडिया कर्मी जो है बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसका कारण क्या है, पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये लोकल चुनाव है, ये कोई सीएम का या पीएम का चुनाव नहीं है, ये लोकल चुनाव है, और ये हमारा शहर अपना मथुरा चारों धामों से निराला। हमको जागरूक होने के नाते ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा पार्षद चुने अपने क्षेत्रों में, और हम ऐसा मेयर चुने जो हमारी सुन सके। ऐसा नहीं हो कि हम उसे मिल नहीं दें। हम तो जातिवाद में बट जाएंगे महोदय, चुनाव आते ही। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। नहीं है, आज भी जातिवाद के नाम पर वोट पड़ता है और वोट पड़ता रहेगा, और हमारा खून पिघलता था और पिघलता रहेगा, चुसेगा ऐसे ही चुसेगा। आप उस पर क्या कहेंगे? आज की जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। हर आदमी अपने क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है, और लोग चाहते भी हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा समाज सामने आ रहा है। मेरा सभी से ये कहना है कि पढ़ा लिखा समाज आगे आए। कारण क्या है कि अच्छे लोग आगे नहीं आते, फिर लोग इस तरह की राजनीतियाँ करते हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि पढ़े लिखे लोग, जुझारू लोग सामने निकल के आए। वो लोग सामने आके चुनाव लड़ते नहीं है, और बाकी पीछे अगर करके नेतागिरी राजनीति करें तो कोई फायदा नहीं होता। चुनाव का बिगुल बच चुका, मेयर की बातें हो रही हैं, पार्षदों की बातें हो रही हैं। क्या सिर्फ झूठे वादे करने वाले मेयर चलेंगे, या काम करने वाले, या जातिवाद का मेयर चलेगा, या विकास का मेयर चलेगा, पढ़ा लिखा मेयर चलेगा, या अंगूठा छाप मेयर चलेगा? मेयर चलेगा या शासन का तानाशाही चलेगी अधिकारियों की? ये जनता का राज है, जनता का शासन चलेगा। कहाँ? अगर जनता का शासन होता तो महोदय आज मथुरा में पूरी पब्लिक बंद पड़ी है। अब इनकी चल गई भैया, देखो इनके नाम से क्या कहते हैं उसको, इनकी आंधियाँ चल गई, अब आंधी थमने वाली है, और चुनाव है, ये संक्रमण काल चल रहा है। लोग जाएंगे, नए लोग आएंगे। हम लोग भी गुजारिश करते हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं 5 साल, पूरे 5.5 साल हम लोगों ने देखा, 6 महीने सरकार घबरा रही है इन चुनावों को कराने से। 6 महीने सरकार खींच गई, अपने लोगों को कोर्ट में भेज दिया गया। सरकार किसी को ना रिजर्वेशन देना चाहती है, ना रिक्तियाँ भरना चाहती है, ना जो तुम्हारा बैकलॉग है उसको पूरा किया गया है। और आपको तमाम उदाहरण हम सिखा सकते हैं। मथुरा में एक मॉडर्न रोड बनाने के नाम पर इसको बने बनाए रोड को ना तो पीडब्ल्यूडी के द्वारा, भारतीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा यहाँ पर चिन्हांकन किया गया है। शोरूमों को तोड़ने की बात की गई है, यहाँ तो 10-10 फीट तोड़ने की बात की गई है भूतेश्वर पर, लेकिन उनको फिलहाल व्यापारियों की बैठक हो गई, पूंजीपतियों की बैठक हो गई कि भाई इनको नहीं तोड़ा जाएगा, सिर्फ खोगे वालों को, ढकेल वालों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। जैसी सरकार की मंशा है। ये क्या करते हैं, गंदगी तो साफ करते नहीं, गंदगी फैलाने का इनका अधिकार रहा है। पहले ये समस्या पैदा करते हैं, उसके बाद समाधान का ड्रामा करते हैं। वही इन्होंने यहाँ कर दिया। ये क्या कर रहे हैं कि लोगों को हटा रहे हैं ताकि वो गरीब लोग ना दिखे और ये चमन ही चमन नजर आए, मॉडर्न रोड विकसित हो। इस पर कम से कम सैकड़ों पर बार है।
पिछली जब हम लोग 2017 में हमने 21 दिन भूख हड़ताल किया, तो उस समय तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट थे हमारे बसंत लाल जी, उन्होंने हमारी बात को माना, काफ़ी सारे काम हुए भी, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती जो नगर निगम में बैठी प्रशासन के लोग। और जैसा कि बताया, मैं नगर निगम के उनको मेयर साहब को क्या कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे वो सरकार के ऊपर से कान हटा जाता था, उनके जो नेता थे वो जो कहते थे वैसा वो काम करते थे। वो तो एक कुर्सी पर प्यादे थे और मोहरे थे, वो उस तरीके से उनको वो चलने वाला कोई और था और उनका काम हो गया। जनता ने देख लिया, अब जनता निर्णय लेगी। मथुरा में मॉडल रोड बन रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस बात को जोरदारी से और उठाइए। आपके लिए बहुत बहुत आभार, आप इतना बड़ा संघर्ष करते हैं और अपनी जान जोखिम में रख करके आप इन पुलिस के खिलाफ, पुलिस की आवाज़ पुलिस के खिलाफ बोल जाती है कभी कभी, डीएम साहब के खिलाफ। जो जायज होगी बात वो पुलिस की आवाज उठाएगी हमेशा, इसके लिए न पहले पीछे हटे ना बाटे। हम इसके मामले में हम लोग आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा पूरा वादा है। आप लोगों का सहयोग चाहिए, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे, आप लोगों का सहयोग चाहिए, जनता की आवाज है ये, और जनता के जो मुद्दे हैं वो हम उठाएंगे, वो हम उठाते रहेंगे और उठाते रहेंगे। अगले एपिसोड में आगे की चीजें हम दिखाते हैं आपको।